नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई लोगों को वहम की समस्या होती है, जिसे आजकल के दौर में लोग ओसीडी मानते हैं। आखिर ये समस्या क्यों होती है, इसको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। आप रास्ते पर चल रहे हैं, कहीं आ जा रहे हैं, अगर आपको धन मिल जाता है तो उसे अपने सर पर से 3 बार वार लीजिए, 3 बार घुमा करके किसी गरीब आदमी को दे दीजिए या मंदिर में दान कर दीजिए। आपके करियर संबंधी जो परेशानी चली आ रही है, आपके करियर संबंधी जो दिक्कत चली आ रही है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। और अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल 2025 के पंचांग की। दिनांक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, शाम के 6:12 तक। नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, दोपहर 12:44 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 3 बजे से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहम की समस्या के पीछे आखिर कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं? जी देखिए, व्यक्ति के जीवन में मन की कई समस्याएं होती हैं और मन की एक बड़ी समस्या है वहम। जो चीज है ही नहीं उसको लेकर के परेशान होना, उसको लेकर के चिंता करना, ये आपका वहम है। और बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजों को लेकर के मन में, जीवन में वहम पैदा होता है। वहम की समस्या किन ग्रहों से पैदा होती है? देखिए, वहम की समस्या मुख्यतः मन से पैदा होती है। मन में वहम होता है और इसका मुख्य ग्रह होता है चंद्रमा। चंद्रमा के साथ अगर छाया ग्रहों का संबंध हो, छाया ग्रह मतलब राहु या केतु, चंद्रमा के साथ छाया ग्रहों का संबंध हो तो ये वहम को जन्म देता है। आदमी के मन में शक, वहम और दुविधा पैदा होती है। वायु तत्व की जो राशियां हैं, मिथुन, तुला और कुंभ, इनमें सबसे ज्यादा वहम की संभावना होती है। इन राशि वालों को वहम ज्यादा होता है। बेवजह की चिंताएं, बेवजह की काल्पनिक चिंताएं ये पैदा करते हैं। और जो जल तत्व की राशियां हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशि वालों को भी मन में बहुत सारा वहम पैदा होता है। वहम की समस्या इनको परेशान करती है। लोगों को अलग अलग तरीके का वहम होता है। बीमारी का वहम, रिश्तों का वहम, जीवन में कुछ बुरा हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी, अलग अलग तरीके का वहम होता है। और ये वहम आपको जिंदगी जीने में, जीवन को आगे बढ़ाने में तमाम समस्याएं पैदा करता है। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल।
मेष राशि, परिवार का सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। कारोबार में आपको फायदा होगा। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। अचानक आपको धन का लाभ होगा। व्यर्थ की चिंता ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में समस्या हो सकती है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, वहम की अलग अलग स्थितियां कैसी होती हैं, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, अलग अलग चीजों को लेकर या अलग अलग भावनाओं को लेकर व्यक्ति के मन में अलग अलग वहम पैदा होते हैं। कैसे होते हैं? कुंडली में कोई योग अगर स्थायी हो, परमानेंट हो, तो वहम स्थायी हो जाता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा राहु परमानेंट हैं, चंद्र केतु परमानेंट हैं, राहु केतु का नकारात्मक एक्सिस परमानेंट है, तो आपका वहम परमानेंट हो जाएगा। कभी कभी किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से, नजर वगैरह लग जाने की वजह से भी वहम हो जाता है। कभी कभी खराब दशा अगर आ गई, आपका जीवन अच्छा चल रहा है, अचानक से राहु की दशा आ गई, तो दशा के गड़बड़ होने पर भी वहम की स्थिति बन जाती है। आपने कोई गलत रत्न अगर पहन लिया, आपने गलत नीलम पहन लिया, गलत मोती पहन लिया, तो वो आपके मन पर असर डालेगा और आपके मन में बेवजह के शक और वहम जैसी स्थिति बनेगी। और जब आप उस रत्न को निकाल देंगे तो आपका वहम समाप्त हो जाएगा। कभी कभी गलत मंत्र का जप करने से, गलत मंत्र जप से भी वहम की समस्या पैदा हो जाती है। यानी आप गलत तरीके से मंत्र का जप करेंगे तो मंत्र आपको इंटरनली नुकसान पहुंचाएगा और आपके मन में बेवजह की चिंता और बेवजह का वहम पैदा हो जाएगा। चलिए बात आगे की राशियों की कर लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, किसी प्रियजन से आपकी भेंट मुलाकात होगी। मान सम्मान मिलेगा।
रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, धन की प्राप्ति हो सकती है, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होगा, ऑफिस में शांति बनाए रखिएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आपके पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न हमें हिना जी ने लिखा है और हिना जी हमें मुरादाबाद से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म तारीख है 25 मई 1994, 1994। जन्म का समय दोपहर में 1:12 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। ये पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। हिना, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है और इस समय आपका विवाह कभी भी तय हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई है। विवाह आपका मुरादाबाद या उसके आसपास होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है और साल 2025 के अंत तक आपका विवाह अवश्य ही हो जाना चाहिए। आप ऐसा करिए, एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहने और सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न हमें दीपक रावत ने लिखा है और दीपक रावत हमें देहरादून से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1982। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है पौड़ी। मेल लिखते हैं देहरादून से। ये कह रहे हैं कि मैं नौकरी छोड़ करके अपना व्यापार करना चाहता हूँ, क्या मेरे लिए अपना व्यापार करना अच्छा होगा और मुझे संपत्ति का लाभ कब तक होगा। दीपक, आप नौकरी छोड़ करके व्यापार में बिल्कुल जा सकते हैं और आपके लिए आगे चल करके व्यापार करना अच्छा होगा,
लेकिन व्यापार में जाइएगा फरवरी 2026 के बाद। दूसरी बात यह है कि आपको संपत्ति का लाभ इस साल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप खरीद पाएंगे, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, आपका करियर बेहतर हो, संपत्ति का आपको लाभ हो, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह और शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। पंडित जी, किन आदतों से वहम की समस्या पैदा हो जाती है, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए, हमारे मन में बहुत सारे तरीके के वहम होते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गई है, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरा दुर्घटना हो जाएगा। बहुत सारे वहम मन में पैदा होते हैं। आखिर कौन सी वो आदतें होती हैं जो आपके मन में वहम, शक पैदा कर देते हैं? देखिए, अगर आप रोज स्नान नहीं करते, साफ सफाई से नहीं रहते, तो निगेटिव एनर्जी का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा और आप चारों तरफ से निगेटिव एनर्जी ले आएंगे और आपको वहम हो जाएगा। अगर आप गलत और खराब संगति में रहते हैं तो दूसरों की निगेटिव बात सुनकर, दूसरों की खराब बात सुन करके आपके मन में वहम और शक पैदा हो जाएगा। अगर आप हरे वृक्ष काटते हैं बिना वजह के, तो वैसे तो ये एक बहुत बड़ा दोष है, लेकिन इस दोष की वजह से भी आपके जीवन में शक और वहम पैदा होगा। अगर आपको नशे की आदत है और आप नशे में डूबे रहते हैं, तो ये आपके राहु को एक्टिव कर देगा और इस वजह से आपको शक, वहम की शिकायत परेशान करेगी। ज्यादातर जो वहम लोगों को होता है वो अपने जीवन को लेकर होता है, अपने स्वास्थ्य को लेकर होता है, और जब ऐसा वहम व्यक्ति को होता है तो वो वहम चैन से नहीं रहने देता। अगर आपको ऐसा वहम है तो इस वहम को दूर करने के उपाय क्या हैं, वो आगे आपको बताएंगे। आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान अपने इस समय बनाए रखें। संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही न करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, काम की अधिकता रहेगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, वहम को दूर करने के उपाय क्या किए जा सकते हैं, इसके बारे में भी बताएं। अब देखिए, मानव का मन है तो उसे वहम हो सकता है, किसी को किसी भी तरह का वहम हो सकता है, उसको लेके परेशान मत होइए, उसको दूर करने के उपाय करिए जिससे आपका मन मजबूत हो और आपका वहम दूर हो जाए। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जितना जल्दी जल अर्पित करेंगे उतना अच्छा होगा। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करें। सुबह 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें। अगर 108 बार नहीं कर पाते तो कम से कम 27 बार जप अवश्य करिएगा। पूर्णिमा का व्रत आपको जरूर रखना है। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। जल पीकर, फल खाकर पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज आप धारण करिएगा। दोनों धारण नहीं करना है, या तो एक पन्ना या एक पीला पुखराज। चंदन की सुगंध का प्रयोग करिए। सैंडलवुड के परफ्यूम का या इत्र का प्रयोग करिए और संभव हो तो चंदन का तिलक भी लगाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करने लगें तो वहम दूर होगा। जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनके नाम का भी निरंतर अगर जप करते रहें तो मन की समस्याएं और मन के वहम आपके दूर हो जाएंगे। आखिरी 3 राशियों का दैनिक भाग्यफल जानते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
मीन राशि, करियर में लाभकारी परिवर्तन होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। जीवन में नए रिश्तों की शुरुआत होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें रामनाथ जी ने लिखा है और रामनाथ जी हमें मेल लिखते हैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म तारीख है 10 नवंबर 1982, 1982। जन्म का समय सुबह के 11:10 और जन्म का स्थान है जौनपुर। मेल लिखते हैं लखनऊ से। ये कह रहे हैं कि मेरे पुत्र का वैवाहिक जीवन बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है। उसके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, तो क्या विवाह चल सकेगा या ये विवाह आगे चल करके ब्रेक हो जाएगा? रामनाथ जी, इस बात की संभावना बहुत है कि ये विवाह आगे चल सकेगा और वैवाहिक जीवन रास्ते पर आ जाएगा। थोड़े समय तक इंतजार करने की आवश्यकता है। जुलाई 2025 तक इंतजार किया जाए, दोनों को समझाया जाए। निश्चित रूप से जुलाई के बाद से स्थितियां बेहतर होंगी और आगे विवाह चल सकेगा। फिलहाल आप अपने पुत्र को एक पीला पुखराज, वजन में 6 से 8 रत्ती, सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः धारण करवा दें। एक पीला पुखराज इनको पहना दें और अपने पुत्र से कहें कि वो रोज सुबह शाम 108 बार शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये उपाय किए जाएं तो निश्चित रूप से स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए ज़रूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न नवीन श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और नवीन जी हमें मेल लिखते हैं दिल्ली से। इनकी जन्म तारीख है 5 जनवरी 1981। जन्म का समय सुबह के 9:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। मेल लिखते हैं दिल्ली से। नवीन जी कह रहे हैं कि मैं अपनी नौकरी परिवर्तन करना चाहता हूं। मेरी नौकरी में परिवर्तन कब तक होगा और आने वाले समय में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? नवीन जी, आपकी कुंडली में नौकरी परिवर्तन करने के और स्थान परिवर्तन करने के दोनों के योग चल रहे हैं। इस समय नौकरी भी बदलेगी और स्थान भी बदलेगा। दूसरा, आप जरा इस साल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। पेट को लेकर, लिवर को लेकर के सेहत में थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। फिलहाल आप ऐसा करें, परिवर्तन के लिए और अपने बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने खान पान की आदतों का ध्यान रखें। और चलिए अब बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन आता है 22 अप्रैल को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 22 अप्रैल को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर के निर्णयों में सावधानी रखेंगे। हालांकि धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपके लिए विवाह के योग भी बन जाएंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का पूरे वर्ष जप करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या पूजा स्थान पर कोई भी दीपक जला सकते हैं? बताएं पंडित जी। देखिए, सामान्यतः हम पूजा स्थान पर दीपक जलाते ही हैं और खास तौर से संध्या काल में तो जरूर जलाते हैं। पूजा स्थान पर सामान्यतः तिल के तेल का या घी का दीपक जलाना सबसे ज्यादा अच्छा है। विशेष दशाओं में चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, लेकिन पूजा स्थान पर सरसों के तेल का दीपक जलाने से बचना चाहिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं 22 अप्रैल 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 22 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके कर्ज की समस्या और आर्थिक समस्या हल होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय होगा 22 अप्रैल मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों को किस ग्रह की पूजा करनी चाहिए। आज की गुड लक राशि है वृषभ। आपके लिए शनि ग्रह की उपासना करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। रोज शाम को शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। और चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय क्या है? जी, बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा अच्छा रहता है, पैसा अच्छा आता है, लेकिन बेवजह फिजूल खर्च होता है। तो अगर अनावश्यक आपका धन खर्च हो रहा है तो क्या करेंगे? अपने पर्स में एक चौकोर सोने का या पीतल का टुकड़ा गंगा जल से धो करके रख लीजिएगा और इसको 6-6 महीने पे गंगा जल से धो के शुद्ध करके फिर रख लीजिएगा। और शनिवार को जहां तक संभव हो कुछ सिक्के निर्धनों को दान करिए। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए का सिक्का भी अब आता है, तो सिक्कों का दान थोड़ा बहुत शनिवार के शनिवार निर्धनों को करते रहें। अगर आप ऐसा निरंतर करते रहेंगे तो आपका धन व्यर्थ में नष्ट नहीं होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए।
धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहे गुड न्यूज टुडे।